हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 7 का हिंदी लिटरेचर चैप्टर 7 भारतीय कैलेंडर, इसका मौखिक, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको हम इस वीडियो में देंगे। बच्चों, इसके आगे मैंने इसका एक्सरसाइज वर्क दे दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में आपको मौखिक प्रश्न के उत्तर, लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर को आपको हम देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मौखिक प्रश्न के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कैलेंडर का निर्माण क्यों किया गया? उत्तर, जब मनुष्य समय की कीमत समझने लगा तब उसके लिए ये आवश्यक हो गया कि उसका हिसाब रखे। समय की गणना करने के लिए कैलेंडर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभ्रमण क्या होता है? उत्तर, परिभ्रमण का अर्थ है किसी खगोलीय पिंड का सूर्य या किसी अन्य केंद्रीय बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाना, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, जो ऋतुओं का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर में, अमावस्या के बाद क्या होता है? उत्तर है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुवार को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है, गुरुवार को बृहस्पतिवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर है, ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं। अब चलिए लिखित का लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने समय की गणना के लिए किस चीज का निर्माण किया? उत्तर है, मनुष्य ने समय की गणना करने के लिए कैलेंडर का निर्माण किया। दूसरा क्वेश्चन, सूर्य और चंद्रमा से एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? उत्तर है, सूर्य और चंद्रमा से एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कैलेंडर को क्या कहा जाता है? उत्तर है, भारतीय कैलेंडर को पंचांग अथवा पत्रा भी कहा जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, काल को कितने युगों में बांटा गया है? उत्तर है, काल को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 5 नंबर, शासकीय पंचांग की गणना किस संबंध में की गई थी? उत्तर, शासकीय पंचांग की गणना शक संबंध में की गई थी। अब चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर को हम सिखाएंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से होने वाले समय के अंतर को किस प्रकार दूर किया जाता है? उत्तर है, सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से ये निर्धारित किया कि चंद्रमा के परिभ्रमण से एक मास में 19.5 दिन अर्थात एक वर्ष में 354 दिन और सूर्य परिभ्रमण से एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से होने वाले समय के इस अंतर को दूर करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में एक मास अधिक माना जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस प्रकार 3 वर्ष के बाद चौथा वर्ष 13 महीना का होता है। अंतर दूर करने के लिए की गई इस व्यवस्था से ऋतु चक्र की गणना भी सरल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचांग के कौन कौन से अंग हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर है, पंचांग के 5 अंग होते हैं, संवत, पक्ष, मास, तिथि, वार अथवा दिन। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको बताना है। ठीक है, पहले संवत।
समस्त ऋतुओं के एक पूरे चक्र को संवत कहते हैं। भारत में अनेक संवत प्रचलित है। संवतों का प्रचलन किसी ऐतिहासिक घटना या महापुरुष के स्वर्गवास से संबंध रहा है। नेक्स्ट है पक्ष। प्रत्येक मास से 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, जिन्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। मास। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। उसमें 12 मास और प्रत्येक मास में 30 दिन मानने का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है तिथि। तिथि चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष गति पर आधारित एक चंद्र दिवस होती है, जो लगभग 19 से 26 घंटे तक की हो सकती है और इसे पड़वा, दोज, तीज जैसे नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है वार अथवा दिन। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत कब शुरू हुआ? इसका आरंभ हर वर्ष किस महीने से होता है? उत्तर है ऐसा माना जाता है कि वराहमिहिर ने उज्जैन को शकों से मुक्त कराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिन से विक्रम संवत आरंभ किया। विक्रम संवत उत्तर भारत में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, लेकिन दक्षिण भारत और गुजरात में ये कार्तिक मास और कहीं कहीं आषाढ़ मास से भी आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शालिवाहन यानी शक संवत का महत्व बताइए। उत्तर 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाला शक या शालिवाहन संवत भी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय शिलालेखों और अभिलेखों में शक संवत का उल्लेख मिलता है। सन 1957 से प्रचलित शासकीय पंचांग की गणना शक संवत के अनुसार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में देखिए, पक्ष से क्या अभिप्राय है? पक्ष कितने होते हैं? उत्तर देखिए, पक्ष का अर्थ चंद्रमा की बढ़ने या घटने पर आधारित एक चंद्र मास का आधा भाग या लगभग 15 दिनों की अवधि होता है। पक्ष 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं अमावस्या से पूर्णिमा तक, और कृष्ण पक्ष में घटती है पूर्णिमा से अमावस्या तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू महीनों के नाम किन पर आधारित है? 12 मासों यानी महीनों के नाम और उसका बोलचाल का रूप लिखिए। उत्तर है हिंदू महीनों के नाम नक्षत्रों पर ही आधारित है। 12 महीना का नाम, महीनों के नाम और बोलचाल का रूप: चैत्र चैत, बैशाख बैसाख, ज्येष्ठ जेठ, आषाढ़ आषाढ़, श्रावण सावन, भाद्रपद भादो, आश्विन कुंवार, कार्तिक कार्तिक, माघ शीर्ष, अगहन, पौष पूष, माघ माह, फाल्गुन फागु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में, तिथियों की बोलचाल का रूप और संस्कृत रूप लिखिए। देखिए संस्कृत और बोलचाल का रूप: पूर्णिमा पूनो, प्रतिपदा पड़वा, द्वितीया दोज, तृतीया तीज, चतुर्थी चौथ, पंचमी पंचमी, षष्ठी छठ, सप्तमी शोते, अष्टमी आठे, सप्तमी सातई, अष्टमी आठे, नवमी नवमी, दशमी दशमी, एकादशी एकादशी, द्वादशी द्वादशी, त्रयोदशी त्रिओसी, चतुर्दशी चौदश, अमावस्या मावश। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा गया है?
उत्तर है, भारत को कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की आधी से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर है। ये अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है और देश की ज़्यादातर जमीन पर खेती होती है, जिससे भोजन और उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है। कृषि भारतीय लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है और देश की ग्रामीण संरचना का आधार है, इसलिए इसे कृषि प्रधान कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर में, भारत की ऋतुओं और उनसे संबंधित मासों के नाम लिखिए। ऋतु और मास, ये 6 ऋतुएं हैं और मास। बसंत चैत्र से वैशाख तक, ग्रीष्म ज्येष्ठ से आषाढ़ तक, वर्षा श्रावण से भादोपद, शरद आश्विन से कार्तिक तक, हेमंत मार्गशीर्ष से पौष तक और शिशिर माघ से फाल्गुन तक। तो बच्चों यहीं पर आपका सारा प्रश्न उत्तर खत्म होती है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपनी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बच्चों अगर आपको और भी कोई पढ़ाई का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका पूरा हेल्प करने का ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।